नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MPFSO 2025 यूनिट 10 पार्ट 3 नवरात्रि फोर्थ डे की क्लास में। आज हम सिर्फ खाद्य कानून, विनियमन और विकास योजनाएं नहीं सीखने वाले, बल्कि उनके पीछे की रणनीति, महत्व और परीक्षा में उनके इस्तेमाल का तरीका समझने वाले हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि तैयारी की राह लंबी है और कभी कभी कठिन लगती है, लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाती है। हर MCQ आपकी सफलता की सीढ़ी बनता है और हर एक नोट आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस नवरात्रि की तरह आपकी तैयारी में भी शक्ति, धैर्य और समर्पण जरूरी है। याद रखिए, सपने सिर्फ वही सच होते हैं जिन्हें पाने के लिए हम खुद को चुनौती देते हैं। आज का समय पूरी तरह क्लास पर फोकस करने, नोट्स बनाने और किसी भी डाउट को पीछे न छोड़ने का है, क्योंकि जो छात्र आज मेहनत करता है वही कल FSO बनकर देश की सेवा करने वाला बनता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक क्लास नहीं, यह आपके FSO बनने की सपने की दिशा में एक कदम है। और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आप धैर्य, मेहनत और एकाग्रता के साथ यह क्लास अंत तक देखेंगे तो आपकी सफलता अवश्य सुनिश्चित होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यूनिट 10 पार्ट 3। जानते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें जो आपको परीक्षा में फायदा, आत्मविश्वास और शक्ति देगी। आज का हमारा टॉपिक है खाद्य अपमिश्रण यानी कि फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अनुसार कब का है? 1954। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अनुसार परिभाषा क्या दी गई है? तो अपमिश्रण का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ को निम्न गुणवत्ता या सस्ते पदार्थ से प्रतिस्थापित करना। कोई अच्छी क्वालिटी का फूड है, उसे लो क्वालिटी में बदल देना, प्रतिस्थापित कर देना, जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। क्या कहलाता है? खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। सामान्यतः अपमिश्रित खाद्य पदार्थ कोई भी महंगा या अधिक बिकने वाला खाद्य पदार्थ अपमिश्रण का लक्ष्य हो सकता है। अनाज और उनके उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, दालें, गेहूं, आटा, सूजी, बेसन आदि, खाद्य तेल एवं वसा, मूंगफली तेल, केसर तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल इत्यादि। मसाले की बात करेंगे तो साबुत एवं पिसे हुए, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग, केसर इत्यादि। दूध एवं डेयरी उत्पाद, दूध, दूध पाउडर, मक्खन, घी, खोया, मिठाइयाँ। पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, गैर मादक पेय, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जूस होता है, शरबत होता है। मिठास प्रदान करने वाले पदार्थ, चीनी, शहद, गुड़ और अन्य प्रसंस्कृत पदार्थ जिसमें कन्फेक्शनरी, जैम, सॉस, आइसक्रीम। तैयार खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी, जलेबी, कड़ी, बिरयानी, तंदूरी, मांसाहारी व्यंजन इत्यादि। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। तो भाई साहब, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, जो कि WHO और FAO, WHO का फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कब स्थापना होती है? 1948 में, 7 अप्रैल 1948। जबकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके माध्यम से इसकी स्थापना होती है। इसकी थीम क्या थी 2025 की? तो सेफ फूड बेटर हेल्थ, सेफ फूड बेटर हेल्थ। अब हम बात करते हैं खाद्य अपमिश्रण के कारण जिसमें लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण, शहद में मिलावट के लिए उत्पादक कम लागत वाली चीनी की चाशनी का उपयोग करते हैं। ठीक है, लाभ कमाने की प्रवृत्ति से। ठीक है, कि उदाहरण क्या होता है? शहद में मिलावट के कारण उत्पादकता क्या करते हैं कि ये जो करते हैं, चीनी की चाशनी उसमें मिला देते हैं भाई साहब। कैसी खाद्य अपमिश्रण के तरीके हैं? तकनीकी कमी, भारत में उच्च स्तर के अपमिश्रण का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी कमी है। कम दंड होता है, खाद्य मांग में वृद्धि होती है, मानव संसाधन की कमी होती है, अनैतिक व्यावसायिक प्रथाएं होती हैं, प्रसंस्कृत और पैक किए गए खाद्य पदार्थों में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी होती है। खाद्य अपमिश्रण के प्रकार होते हैं, जैसे जानबूझकर किया गया अपमिश्रण, जैसे दूध में पानी मिलाना, भाई साहब सुना होगा आपने ये तो। आटे में चाक पाउडर मिलाना, ये नहीं सुना होगा। कैल्शियम कार्बाइड से फलों को कृत्रिम रूप से पकाना। कैल्शियम कार्बाइड से आज करके जो भी फल प्राप्त होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के माध्यम से ही पकाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। अनजाने में हुआ अपमिश्रण, अनजाने में भी कुछ गलतियां होती हैं। जी हाँ साहब, जैसे सब्जियों में कीटनाशक अवशेष, अनाज में पत्थरों का मिश्रण। धात्विक अपमिश्रण, उदाहरण हल्दी में सीसा, लेड, चावल में आर्सेनिक का मिलावट और समुद्री भोजन में पारा। रासायनिक अपमिश्रण, सॉफ्ट ड्रिंक्स में संरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट। मिठाइयों में सक्रीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मिठाइयों में कौन से पदार्थ अपमिश्रण के रूप में उपयोग होता है? तो सक्रीन। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे, निम्न गुणवत्ता वाले प्लास्टिक में पैक किए गए खाद्य पदार्थों में रसायनों का मिश्रण।
सूक्ष्म जीव अपमिश्रण उदाहरण होता है मांस में सॉल्मोनेला, बिना पाश्चुरीकृत दूध में ई कोलाई, ठीक है, बिना पाश्चुरीकृत दूध में ई कोलाई, और संग्रहित अनाज में फफूंद। आर्थिक अपमिश्रण काली मिर्च में पपीते के बीज, ये होती है हंसने वाली बात। काली मिर्च जिस प्रकार दिखाई देती है उसी प्रकार पपीते के बीज भी दिखते हैं, जिससे क्या हो जाती है, मिलावट हो जाती है। मिर्च पाउडर में ईंट का पाउडर, और हंसी और खाइए लाल मिर्च। लाल मिर्च में अधिकतर क्या मिलाया जाता है, तो ईंट का पाउडर, जो कि रेड कलर का करके मिला दिया जाता है। अब बात करते हैं खाद्य अपमिश्रण के चरण। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में अपमिश्रण आपूर्ति श्रृंखला के किसी भी चरण में हो सकता है। विभिन्न चरण जिसमें प्राथमिक उत्पादन होता है, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण, द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य वितरण, खाद्य खुदरा बिक्री और खाद्य कैटरिंग होते हैं। प्राथमिक खाद्य उत्पादन के दौरान प्रयुक्त कीटनाशक और पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष भी अपमिश्रक माने जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण के दौरान भी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रक प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वितरण, खुदरा बिक्री और कैटरिंग के दौरान भी अपमिश्रण हो सकता है। सामान्य अपमिश्रक की बात करेंगे तो इसमें पहला होता है दूध। रिपोर्ट की बात करेंगे 2012 में फसई द्वारा 33 राज्यों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि भारत में दूध में पानी, डिटर्जेंट, वसा और यहाँ तक कि यूरिया की मिलावट की जाती है। चल भाई, दूध में पानी तक ठीक था, डिटर्जेंट क्या मिलाने की जरूरत आन पड़ी। और यूरिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितना शरीर पर साइड इफेक्ट डाल सकती वो आप भी जानते हैं। सामान्य अपमिश्रक जिसमें पानी, चाक, यूरिया और कास्टिक सोडा, स्किम्ड मिल्क आदि, खोया में कागज, परिष्कृत तेल और स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाया जाता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करेंगे तो अपमिश्रित दूध से पेट की बीमारियां और पाचन संबंधी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। चाय और कॉफी की बात करेंगे तो चाय कॉफी भारत में सबसे अधिक खपत किए जाते हैं। ठीक है, रोज सुबह से उठते सबसे पहले चाय का निवाला। चाय क्या होती है, अमृत समान होती है। चाय अमृत समान होती है, ठीक है। एक साइड में अमृत रख दिया जाए और एक साइड में अगर चाय रख दी जाए तो हमारे भारतवासी सर्वप्रथम चाय को लेना आसान समझेंगे, ठीक है। पेय पदार्थ होता है इसलिए मिलावट की संभावना अधिक होती है। सामान्य अपमिश्रक की बात करें तो चाय की पत्तियां दिखने में समान रंग की और गैर खाद्य पत्तियां मिलाई जाती। कॉफी बीज जिसमें इमली के बीज, सरसों के बीज और चिकोरी मिलाई जाती। स्वास्थ्य पर प्रभाव मिलावटी चाय जिसमें लीवर संक्रमण का कारण बन सकती है। मिलावटी कॉफी जिसमें डायरिया, दस्त जैसे समस्या उत्पन्न कर सकती है। गेहूं और अन्य खाद्य अनाज, गेहूं और अन्य अनाजों में मिलावट अक्सर उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करती है। सामान्य अपमिश्रक एर्गोट एक प्रकार की फफूंद जो जहरीले पदार्थों से युक्त होती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव तो एर्गोट से दूषित गेहूं यानी कि अत्यधिक हानिकारक हो सकता है, गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है। सब्जियां, चमकदार सब्जियां अक्सर अपमिश्रण का संकेत होती है। सामान्य अपमिश्रक मलकाइट ग्रीन एक कार्सिनोजेनिक कैंसरकारी रासायनिक डाई है। ऑक्सीटोसिन, सेकेरिन, वैक्स, कैल्शियम कार्बाइड और कॉपर सल्फेट इत्यादि। स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो गंभीर स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, हार्मोन असंतुलन और कैंसरकारी प्रभाव होते हैं। मिठाइयों की बात करेंगे तो भारतीय नियमों के अनुसार मिठाइयों में प्रयुक्त चांदी 99.9% शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी मिलावट की जाती है। जैसे चांदी वर्क में एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिला दिया जाता है। खोया और छेना में स्टार्च मिला दिया जाता है और चीनी में टार डाई मिलाई जाती है। इसका टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो देखिए। टेस्ट क्या करना है, तो एक छोटा सा टुकड़ा क्या लेना है, मिठाई का, स्वीट्स का लेना है, जिसमें इसको क्या करना है, वाटर में उबालना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वाटर लेंगे, वाटर में क्या करेंगे, बर्न करेंगे यानी कि उबालेंगे, आग पर रखकर उबालना है। तो उसके बाद कुछ बूंदे बूंदे किसकी डालनी है, आयोडीन की। आयोडीन की क्या करना है, कुछ बूंद डालना है, ठीक है। अगर क्या हो जाए, नीला हो जाए, नीला हो जाए, टेस्ट क्या हो जाए, नीला हो जाए, तो उसमें क्या है, स्टार्च मौजूद है। अगर मिश्रण नीला होता है तो स्टार्च मौजूद है। स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करेंगे तो टार और स्टार्च की मिलावट पोषण मूल्य को कम करती है, पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकती है। शहद की बात करेंगे तो अधिक कीमत के कारण इसमें अक्सर मिलावट की जाती है। सामान्य अपमिश्रक होता है गुड़ से बना चीनी सिरप। गुड़ से बना जो चीनी सिरप होता है, मात्रा बढ़ाने के लिए शहद की क्या हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। अगर 1 किलो शहद है, ठीक है, उसमें अगर आप आधा किलो हनी यानी कि गुड़ से बना चीनी सिरप भी डाल देंगे तो किसको पता चल रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE फुल फॉर्म पूछा जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। अध्ययन के अनुसार अधिकांश ब्रांडों के शहद में एंटीबायोटिक्स पाए जाए हैं, ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधक या प्रतिरोध रक्त विकार और लीवर को नुकसान हो सकता है। दाल की बात करें तो अरहर दाल जिसमें तुअर दाल सबसे अधिक मिलावटी दालों में से एक होती है। सामान्य अपमिश्रक होता है मेटानील एलो, भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला गैर स्वीकृत खाद्य रंग है।
स्वास्थ्य प्रभाव दीर्घकालिक सेवन से न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी कि तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है। टेस्ट की बात करेंगे तो दाल के नमूने में कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl डालें। यदि घोल गुलाबी हो जाए तो उसमें मेटोनिल एलो मौजूद है। मसालों की बात करेंगे तो कई मसालों में हानिकारक पदार्थों की मिलावट की जाती है। सामान्य मिश्रक हल्दी होता है। मेटानिल एलो, लेड ऑक्साइड, सीसेक ऑक्साइड कार्सिनोजेनिक मिलाया जाता है। हिंग की बात करेंगे तो साबुन पत्थर और बाहरी रेजिन से मिलावटी होती है। काली मिर्च पपीते के बीज और ब्लैकबेरी से मिलावट होती है। ये तो आपके लिए मोस्ट एमपी है, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देना। ठीक है, आप भी जानते हैं कैसे क्या दिखते हैं। अब बात करते हैं काली मिर्च पाउडर जिसमें ईंट का चूरा। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर जिसमें ईंट का चूरा, नमक पाउडर, तेल का सूडान रेड से मिलावटी होती है। कैंसर रंगीन मक्का से रेशों से मिलावट होती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव तो लेड ऑक्साइड और सूडान रेड अत्यधिक जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। मक्खन और क्रीम की बात करते हैं, बटर एंड क्रीम सामान्य अपमिश्रक पानी मिलाना, सस्ते तेल पाम ऑयल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल मिलाना। स्वास्थ्य पर प्रभाव पोषण मूल्य घटता है, पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आइसक्रीम की बात करेंगे तो आइसक्रीम में अक्सर खतरनाक रसायनों की मिलावट की जाती है। सामान्य अपमिश्रक जिसमें पेपोरोनील होता है, एथाइल एसीटेट होता है, ब्यूटाल्डिहाइड होता है, एमिल एसीटेट होता है, नाइट्रेट और डिसल्टेट पाउडर पाउडर होता है। पेपोरिनियल एक कीटनाशक होता है। एथाइल एसीटेट फेफड़े, गुर्दे, हृदय रोगों का कारण बनता है और पशु व्युत्पन्न चिपचिपा गोंद जानवरों के पूंछ, नाक, थन के भागों से प्राप्त किया जाता है। स्वास्थ्य चिंताओं की बात करेंगे तो ये अपमिश्रक गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनमें श्वसन रोग, विषाक्तता शामिल होती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंग्लिश में। अनेक टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स डिटेक्टेड इन डिफरेंट फूड आइटम। फूड आइटम सबसे पहले होता है मिल्क। मिल्क में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एंटीबायोटिक होता है, रेसिड्यूज होता है, फॉर्मेलिन होता है, बोरिक एसिड होता है, पेस्टिसाइड होता है। ठीक है, रेसिड्यूज होता है, न्यूट्रीलाइजर होता है, वाटर, शुगर, स्टार्च, फोरिजीन, फैट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया और सेल्यूलोज, ये सब मिलाए जाते हैं। मिल्क पाउडर में पेस्टिसाइड, शुगर, स्टार्च, फैट डिफिशियंसी और एक्सक्लूसिव मॉइस्चर। घी और वनस्पति की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? एक्सट्रेनियस कलर मिलाए जाते हैं। एनिमल बॉडी फैट होता है, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल और एक्सक्लूसिव मॉइस्चर होती है। अब बात करते हैं स्पेसिस की। ठीक है, जिसमें नॉन परमिटेड कलर, मिनरल ऑयल कोटिंग, स्टार्च, फोरिजीन होता है, सीड्स, रेजिन्स होता है। ठीक है, और स्पेसिस भी होती है। नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेज की बात करेंगे, इसमें सैकरिन होता है, डिल्की डिल्सिन होता है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल, नॉन परमिटेड कलर्स होते हैं और एक्सेस परमिटेड कलर होते हैं। कॉफी की बात करेंगे तो डेट और टर्मेरिड सीड्स, आर्टिफिशियल कलर। टी की बात करेंगे तो कलर, आयरन, फिलिंग, ओरिजिन, लीव्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? अपमिश्रकों के वर्गीकरण की, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसई के अनुसार खाद्य अपमिश्रण को मुख्य दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 2 टाइप्स वर्गीकरण, 2 प्रकार। नंबर 1, जानबूझकर मिलाए गए अपमिश्रक। जो जानबूझकर खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं ताकि उनकी मात्रा बढ़ाई जा सके, उनका रंग रूप आकर्षक बनाया जा सके, लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा से समझौता होता है। संदूषक की बात करेंगे, सेकंड संदूषक यानी कि कंटामिनेंट्स एक गलत भंडारण, संभालने, परिवहन, प्रसंस्करण के कारण खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर सकते हैं या करते हैं। कुछ सामान्य संदूषक निम्नलिखित है, जिसमें एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है दूध, दुग्ध उत्पाद, मांस और मांस उत्पादों में। कीटनाशक अवशेष मौजूद रहते हैं दूध, अनाज, तेल, बोतलबंद पानी, सब्जियों और फलों में। धात्विक संदूषक निकिल जो कि वनस्पति घी के प्रसंस्करण में होता है, प्रोसेसिंग में होता है। लौह कण यानी कि आयरन फिलिंग चाय, सूजी में रोलर मशीनों के उपयोग के कारण बनता है। सूक्ष्म जीव संदूषक शामिल है फंगल टॉक्सिन, बैक्टीरिया और बैक्टीरियल टॉक्सिन गलत भंडारण या प्रसंस्करण के कारण। क्लासिफिकेशन ऑफ एडल्ट्रेंट्स यानी कि इसमें क्या होता है? तो इसमें भाई सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल होते हैं, कौन कौन से मिलाए जाते हैं, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है। ठीक है, मेटल्स में एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, क्रोमेट, निकिल होता है। फंगी में फंगल टॉक्सिन, इर्गोट होता है, अल्फा टॉक्सिन होता है। ठीक है, इंसेक्ट में क्या होता है? तो ये होता है वेवलीड ग्रेन होता है। उसके बाद रेसिड्यूज में क्या होता है? पेस्टिसाइड्स होता है और वर्टिनियरी ड्रग्स रेसिड्यूज होता है, एसिटाइलिन होता है। न्यूअर फूड एडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? तो इसमें हम देखते हैं लेग्यूमिनस पल्स जिसमें टॉक्सिन लिनेटेल्स होता है, इम्पोर्टेड होता है। ल्यूशेनिया होता है। ठीक है, ल्यूको सेफेला सीड्स होते हैं। मिल्क में क्या होता है? तो इसमें वर्टिनरी ड्रग रेसिड्यूसेस होते हैं। फ्लावर्स में मोल्डीवेट फ्लावर होता है। बेकरी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें एनिमल फैट होते हैं और वनस्पति घी जिसमें इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट्स लाइक आर्थो आर्थो नाइट्रोनेलिन पाया जाता है।
अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट इन एडल्ट्रेंट्स, जिसमें मिल्क मिल्क में सबसे पहला मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। जी ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस पर पड़ेगा पूछा जाएगा। दूध में अगर आप सोडा मिलाते हो तो ये इरिटेट्स द इंटेस्टिलियल लाइनिंग, यानी कि जो आंत की लाइनिंग होती है उस पर प्रभाव डालता है, इरिटेट करता है। सेकंड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, जिसमें क्या होता है, कोरोसिव होता है, डिस्ट्रॉयज ऑर्गेनिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड इंटेंस पेन विथ इन्फ्लामेशन। ठीक है। अल्सरेशन होता है, नेरोसिस होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्रोसिस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जिसमें इरिटेटिंग बर्न्स होती है ऑन द स्किन एंड मस्क्यूसस मेम्ब्रेन। यूरिया का क्या होता है, कास्टिक सोडा, यानी कि इसमें यूरिया में क्या होता है, तो गेस्ट्रो इंस्टेंटिनियल इरिटेशन होता है, यानी कि आंत में जो होती है, पेट में होती, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है। ऑयल की बात करेंगे तो इसमें आर्जिमोन ऑयल होता है, जो कि इपिडाइमिक ड्रोस्पोप ड्रोस्पी। ठीक है। और करेक्टराइज्ड बाय एडिमा ओवर एंकल्स होता है। ये आपको सब देखना है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। भारत में खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध कुछ कानून दिए गए हैं। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का होता है, पीएफए एक्ट होता है। यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत में खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करना था, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। 5 अगस्त 2011 को इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एफएसएसए के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। अब हम बात करते हैं एफएसएस एक्ट 2006, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, अधिनियम 2006 में लागू किया गया। और उस समय सभी खाद्य गुणवत्ता कानूनों को निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम में केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। मुख्य प्रावधान क्या थे, तो फसई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना। यह संगठन खाद्य सुरक्षा और मानकों की निगरानी और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। फसई को विभिन्न अन्य प्राधिकरणों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया, जैसे केंद्रीय सलाहकार समिति यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, वैज्ञानिक पैनल, खाद्य सुरक्षा मामलों में सलाह और राय देने के लिए विभिन्न समितियां। खाद्य आयुक्त की बात करेंगे तो राज्य सरकार को राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य आयुक्त प्रत्येक जिले के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ये अधिकारी रेस्तरा या स्ट्रीट फूड स्टॉल में परोसे जा रहे हैं और खाद्य की सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच करने के लिए अधिकृत होते हैं। यदि कोई खाद्य वस्तु ताजी नहीं है या खराब हो गई है तो फंसे अधिकारी को उसकी उत्पादन प्रक्रिया रोकने और लिखित चेतावनी जारी करने का पूरा अधिकार है। लाइसेंसिंग की बात करेंगे तो इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति खाद्य व्यापार नहीं चला सकता है। दंड और मुआवजा, तो इस अधिनियम में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के आयात, उत्पादन, भंडारण, बिक्री और वितरण पर सजा पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है। यह अधिनियम उन खाद्य उत्पादों को भी नियंत्रित करता है जो आयात किए जा सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। मानिक हीरू जंगियानी वी द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसमें एक केस की बात करेंगे जिसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्या, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कुछ नियम, रूल्स फॉर्म्ड अंडर द एक्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण विनियम 2011। ठीक है। खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 का होता है। खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला नमूना विश्लेषण 2011 का होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 का होता है। फसाई अधिनियम के तहत मिलावटी पदार्थों को रखने पर दंड। इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी भी मिलावटी पदार्थ के आयात, निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण में संलग्न होता है तो उसे निम्नलिखित दंड दिया जाएगा। नंबर 1, यदि मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। हानिकारक नहीं है तो, यदि मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो 10 लाख तक का जुर्माना।
उपधारा 1 के तहत किसी भी कानूनी कार्यवाही में यदि आरोपी यह दावा करता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से मिलावटी पदार्थ रख रहा था, तो इसे वेद बचाव नहीं माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार धारा 272 और धारा 273, 272 और 273 के अनुसार भोजन या पेय पदार्थों में मिलावट करना, ऐसे मिलावटी पदार्थों की बिक्री करना एक अपराध है, जिसके लिए 6 महीने तक की कारावास कितने 6 माह की और जुर्माना दोनों को दंडित किया जा सकते हैं। डार्ट क्या होता है? तो FSSAI हसई ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डार्ट यानी कि डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट स्थापित किया। पूछा जाएगा फुल फॉर्म। डार्ट क्या होता है? तो डार्ट होता है डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट स्थापित किया, जो दूध, डेयरी उत्पाद, तेल, अनाज, फल, सब्जियां, चीनी, पेय पदार्थ आदि की गुणवत्ता की जांच करने में सहायक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का होता है। यह अधिनियम मिलावटी और नकली सामान के निर्माण और बिक्री के लिए एक सक्षम न्यायालय द्वारा दंड का प्रदान करता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर न्यायालय आरोपी के लाइसेंसिंग या लाइसेंस को 2 वर्ष तक के लिए निलंबित कर सकता है। यह आरोपी दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। गलत या मिथ्या ब्रांडिंग, ठीक है, मिस ब्रांडिंग, मिथ्या ब्रांडिंग खाद्य पदार्थ, यदि कोई खाद्य पदार्थ मिस ब्रांडेड खाद्य पदार्थ, जिसमें क्या होता है, कोई खाद्य पदार्थ निम्नलिखित श्रेणियों में अगर आता है तो उसे मिथ्या ब्रांडिंग माना जाता है। पहला होता है झूठा या भ्रामक प्रस्तुतिकरण, यानी कि यदि कोई खाद्य पदार्थ झूठी या भ्रामक या धोखाधड़ीपूर्ण दावों के साथ बेचा या प्रचारित किया जाता है, जैसे कि पैकेज के लेबल पर गलत जानकारी हो। सेकंड होता है विज्ञापन के माध्यम से गलत दावे किए जाए। सेकंड होता है किसी अन्य खाद्य पदार्थ के नाम से बेचा जाए। थर्ड होता है किसी काल्पनिक व्यक्ति या कंपनी के नाम से बेचा जाता है, यह दावा झूठा करते हुए कि वह निर्माता या उत्पादक है। सेकंड बात करें भ्रामक पैकेजिंग और लेबलिंग, कोई पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ मिथ्या ब्रांडेड माना जाएगा यदि वह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की नकल, प्रतिस्थापन या समानता दर्शाता है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है। सेकंड बात करें पैकेज का लेबल, उसके सामग्री या घटकों के बारे में सारी झूठी या भ्रामक जानकारी देता है, या पैकेजिंग उसके वास्तविक सामग्री को लेकर भ्रामक है। थर्ड होता है किसी विशेष स्थान या देश के उत्पाद का बताया जाता है लेकिन यह दावा गलत है। थर्ड होता है लेबलिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन, यदि कोई खाद्य पदार्थ पैकेज में है और वह मिथ्या ब्रांडेड होगा, यदि उसके कृत्रिम स्वाद, रंग या संरक्षक प्रिजर्वेटिव्स है लेकिन लेबल पर उसकी जानकारी नहीं दी गई है, या लेबलिंग नियमों का पालन नहीं करता है। वह विशेष आहार के लिए बेचा जाता है लेकिन उसमें विटामिन, खनिज या आहार संबंधी गुणों की सही जानकारी नहीं दी गई है। सामग्री की बात करें तो सामग्री यानी कंटेंट्स को स्पष्ट रूप से या सही ढंग से पैकेज पर उल्लेख नहीं किया गया है। यह इस अधिनियम के तहत तय भिन्नता की सीमा से बाहर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रमाणन प्रक्रिया, लेखा परीक्षा, प्रमाणन और मान्यता देने वाली संस्थाएं, भारतीय मानक ब्यूरो BIS, एगमार्क, बाट और माप अधिनियम, सिद्धांत कार्यान्वयन, दस्तावेजीकरण, अभिलेखों के प्रकार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।